जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कल बीपीएससी टीआरई 3 के 6 to 8 का आंसर की जारी किया गया था। आंसर की आने के बाद सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि अब आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं कट ऑफ की डिटेल एनालिसिस करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ कितना जाएगा, किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, जब आपका पेपर हो रहा था उस समय बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत हलवा आया है और मेरा 80 स्कोर बन रहा है, मेरा 90 बन रहा है, मेरा 95 बन रहा है। लेकिन अब वही बच्चे आंसर की आने के बाद कह रहे हैं कि मेरा 60 बन रहा है, मेरा 65 बन रहा है और मेरा 70 बन रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना होने वाला है। देखिए दोस्तों, जो कट ऑफ होता है किसी भी एग्जाम का वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले पदों की संख्या कितनी आई थी, कितने छात्रों ने आवेदन किया था, लगभग सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी थी, सब्जेक्ट वाइज आवेदन कितना था, पेपर कैसा था, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। तो सबसे पहले इसी टॉपिक के विषय में हम आप सबसे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार जूनियर के लिए 19,645 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 2,13,940 बच्चों ने आवेदन किया था। और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 11 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 11 बच्चे फाइट कर रहे थे। ये आपका आवेदन करते समय का डाटा है, लेकिन जो एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या है ये और भी कम है। लगभग 30% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना एग्जाम स्किप कर दिया था और 70% छात्रों ने अपना एग्जाम दिया था। पेपर के लेवल की बात करें तो आपका जो पेपर का लेवल है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था, ना ही बहुत ज़्यादा इजी था ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था। आपके एग्जाम में जो पूरा आपके एग्जाम में मान लीजिए कि 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न में से 30 प्रश्न आपका लैंग्वेज का होता है, जिसमें से 9 प्रश्न करने हैं। यदि आपके 9 प्रश्न सही होते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और यदि इसमें 9 के बजाय 8 या फिर 7 सही होते हैं तो आपके सेकंड पेपर में 120 में से 120 क्यों नहीं ना हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज में पास करना अनिवार्य है। इसमें सिर्फ पास करना है, इसका नंबर कट ऑफ में नहीं जुड़ता है। बहुत सारे छात्र हैं जिनका ये सभी ऐड करके बता रहे हैं कि मेरा 90 और मेरा 85, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो लैंग्वेज होता है वो ऐड नहीं होता है आपके कट ऑफ में। उसके बाद जो आपका 120 प्रश्न बचता है लैंग्वेज को निकालने के बाद, उसको यदि हम 3 भागों में डिवाइड करें तो आपका सबसे पहले 40 क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है जनरल स्टडीज का, और उसके बाद जो 80 क्वेश्चन आता है वो आपका आता है सब्जेक्ट का। अब जो ये 40 क्वेश्चन था ये तो हार्ड था ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान बच्चों को ये सब्जेक्ट वाले पेपर ने किया था। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ साइंस हो या फिर एसएसटी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान जो किया था वो सब्जेक्ट का पेपर था। और उसके साथ साथ यदि हम देखें कि आपकी पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी थी, तो देखिए गणित और विज्ञान के लिए टीआरई 3 में 6,114 पदों पे वैकेंसी आई थी, वहीं टीआरई 2 में 11,458 पदों पे वैकेंसी आई थी। लगभग टीआरई 3 में पदों की संख्या आधी हो गई है। वहीं सामाजिक विज्ञान में 8,216 पदों पे वैकेंसी आई थी टीआरई 2 में, और टीआरई 3 में जो आपका एग्जाम है उसमें 3,710 पदों पे वैकेंसी आई है। हिंदी में 3,461 पदों पे वैकेंसी आई थी टीआरई 2 में, और 3 में 2,865 पदों पे वैकेंसी आई है। अंग्रेजी में 4,592 पदों पे वैकेंसी आई थी, और इस बार आपके एग्जाम में 3,586 पदों पे वैकेंसी आई है। संस्कृत में 2,310 पदों पे वैकेंसी आई थी, और आपके एग्जाम में टीआरई 3 में 1,952 पदों पे वैकेंसी आई है। उर्दू के लिए अगर हम बात करें तो टीआरई 2 में 1,945 पदों पे वैकेंसी आई थी, और इस बार आपके एग्जाम में 1,418 पदों पे वैकेंसी आई है। अगर आप वैकेंसी को एनालिसिस करें तो इस बार सभी सब्जेक्ट के पद कम हो गए हैं, सभी में किसी में आधा आधा कम हो गया है पदों की संख्या, और इसका प्रभाव के कट ऑफ में भी देखने के लिए पड़ेगा। सबसे पहले कट ऑफ की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं मैथ और साइंस का कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, मैथ और साइंस का कट ऑफ और एसएसटी का कट ऑफ एक ऐसा कट ऑफ होता है जो हर वर्ष जिसका कट ऑफ हाई जाता है, अधिक जाता है। इस बार मैथ और साइंस में 6,114 पदों पे वैकेंसी आई थी, वहीं टीआरई 2 में 11,458 पदों पे वैकेंसी आई थी। अगर कट ऑफ की बात करें कि
मैथ और साइंस का कट ऑफ कितना रह सकता है इस बार आपके एग्जाम में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कट ऑफ लिखा हुआ है। मैथ और साइंस का जो कट ऑफ जाने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए कैटेगरी वाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूआर के लिए 75 से 80 के आसपास। यदि आपका 75 से 80 के आसपास सही है तो आपका 100% इसमें सिलेक्शन होने वाला है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ रह सकता है वो 70 से 75 के आसपास जा सकता है। एससी के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा 55 से 60 के आसपास। ईबीसी के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा 68 से 72 के आसपास। बीसी के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा 70 से 76 के आसपास। और एसटी के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा वो 50 से 56 के आसपास। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है कैटेगरी वाइज मैथ और साइंस के लिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें जो आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ रह सकता है यूआर के लिए 65 से 70 के आसपास। ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 63 के आसपास। एससी के लिए 41 के आसपास जाने वाला है। ईबीसी का कट ऑफ 54 से 57 के आसपास। बीसी का कट ऑफ 60 से 63 के आसपास। और एसटी का कट ऑफ 40 के आसपास। ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है कैटेगरी वाइज मैथ और साइंस सब्जेक्ट के लिए। इस बार यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है आंसर की के हिसाब से तो आप यह मान के चलेंगे कि आपका सिलेक्शन 100% इस बार होने वाला है और आप अपने डीबी की तैयारी अवश्य करें। यह आपका मैथ और साइंस का कट ऑफ हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट से कि इस बार सोशल साइंस का कट ऑफ कितना हो सकता है। जैसा कि आप सबको पता होगा इस बार सोशल साइंस के जो टोटल पदों पर वैकेंसी आई है उसकी संख्या 3710 है। वहीं पिछली बार 8216 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी। अगर सेफ स्कोर की बात करें तो इस बार जो आपका सेफ स्कोर हो सकता है एसएसटी के लिए, सोशल साइंस के लिए, वो आपका मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ होगा यूआर में 80 से 85 के आसपास जा सकता है। सोशल साइंस का कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए यूआर के लिए। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 75 से 80 के आसपास जाने वाला है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन 100% इसमें हो जाएगा। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 73 से 78 के आसपास बन रहा है तो आप सोशल साइंस के लिए बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। वहीं यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 80 से 82 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो इस बार का मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है सोशल साइंस के लिए वो आपका इसी के आसपास जाने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप यह मान के चलिएगा कि आप अपने डीबी की तैयारी कर सकते हैं। इतने में आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की कि फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट से कितना जा सकता है। देखिए, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 71 से 76 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 65 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इस बार जो आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ रहेगा सोशल साइंस से वो इसी के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप अपने आप को मान के चलेगा आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं इस बार इस कट ऑफ के साथ। वहीं हम बात करते हैं अब इंग्लिश सब्जेक्ट से। इंग्लिश सब्जेक्ट में जो टोटल पदों की संख्या थी इस बार वो 3586 थी और इससे पहले टीआरई 2 में 4592 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी। और इस वर्ष का जो आपका कट ऑफ रहने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट से मेल कैंडिडेट के लिए तो आपका वो कुछ इस तरह से रहने वाला है जिसमें आपका यूआर का कट ऑफ 75 से 80 के आसपास जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 70 से 76 के आसपास। एससी का कट ऑफ 55 से 60। ईबीसी का कट ऑफ 70 से 73। बीसी का कट ऑफ 70 से 76। एसटी का कट ऑफ 63 से 68। मेल कैंडिडेट का कट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका इसी के आसपास जाने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा और उसके साथ साथ यह भी कमेंट कर सकते हैं कि आपके अनुसार आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जाएगा। मान लीजिए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप इंग्लिश लिख दीजिएगा और उसके बाद आप अपनी कैटेगरी लिख दीजिएगा। आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आप
एससी हैं या फिर ईबीसी हैं या फिर एसटी हैं या फिर यूआर हैं या फिर दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो आप उसको लिख दीजिएगा और उसके बाद अपना स्कोर लिख दीजिएगा अपने सब्जेक्ट के साथ। मान लीजिए आपका 70 बन रहा है तो आप 70 लिख दीजिए, 80 बन रहा है तो आप 80 लिख दीजिए, 90 बन रहा है तो आप 90 लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा फिर नहीं। ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ है मेल कैंडिडेट का, जो मैंने आपको बता दिया। और फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट से कि फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपका जो कट ऑफ है यूआर के लिए 70 से 76 के आसपास जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65 से 70 के आसपास, एससी का कट ऑफ 40 से 45, ईबीसी का कट ऑफ 55 से 60, बीसी का कट ऑफ 66 से 70 और एसटी का कट ऑफ 40 के आसपास जाने वाला है। इस बार का आपका कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। उसके बाद आता है हिंदी सब्जेक्ट से इस बार 2865 पदों पे वैकेंसी आई थी और पिछली बार यानी कि टीआरई 2 में 3461 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। आपका जो इस वर्ष का कट ऑफ रहेगा वो कुछ इस तरह से रह सकता है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 83 से लेकर के 87 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 72 से 78 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 77 से 82 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। मेल कैंडिडेट का हिंदी सब्जेक्ट से जो कट ऑफ रहेगा वो इसी के आसपास रहेगा। और फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें हिंदी सब्जेक्ट से तो यूआर का कट ऑफ 75 से 80, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 72 से 77, एससी का कट ऑफ 52 से 57, एबीसी का कट ऑफ 65 से 71, बीसी का कट ऑफ 70 से 76 और एसटी का कट ऑफ आपका 45 से 50। इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो यही जाने वाला है। और आप यह मान के चलिएगा कि यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है हिंदी सब्जेक्ट से तो आप बिल्कुल सेफ हैं। मैंने जो आपको कट ऑफ बताया है आपका कट ऑफ इससे अधिक बिल्कुल नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस है। और कट ऑफ आपका पिछली बार से इस बार कम क्यों जाएगा, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपके सबसे पहले पेपर का लेवल इस बार पिछली बार की तुलना में बहुत ही हार्ड आया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कट ऑफ की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इस बार आपके अनुसार आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।